हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस में। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज का जो लेक्चर है वो हिस्ट्री से संबंधित है। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझा दी हैं। अगर आपको क्लास देखनी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके आपको क्लास देख लेनी है। ठीक है, तो आपको सबसे बेहतरीन क्लास इस पर मिलने वाली है। ठीक है, और आज का देखिए हमने आपको पढ़ा दिया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, कब कब मतलब खुदाई हुई, ठीक है, कैसे हुई। अब आज ध्यान से देखिए वहाँ के नगर, वहाँ के रहने वाले लोग, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, सब चीज़ के बारे में हम लोग आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फट से तो हम लोगों ने पढ़ लिया था उस दिन कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है, जो आज तक कभी पढ़ी नहीं गई है। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहन सहन उनका कैसा था। ये भी समझ गए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। वहाँ पे जो मुख्य देवता थे वो पशुपतिनाथ थे या मातृ देवी थी, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, प्रे पशु तो आपको पता ही सांड देवता थे जिनकी वो लोग पूजा करते थे। क्लियर। आप देखिए पहला है यहाँ का, देखिए सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। बंदरगाह समझते हैं, पतन जहाँ से जहाज आते हैं पानी वाले। ठीक है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछ लें तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। और लोथल बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और पूछा जाता है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, नदी भी पूछ ली जाती है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी, नदी का नाम क्या है, भोगवा नदी। क्लियर हुआ। तो देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु घाटी का क्या है, तो लोथल है, जो गुजरात में है। नदी की कौन सी है जिसके किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल से ही मिस्र के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए और बहुत सारे देशों के लिए क्या होता था, व्यापार होता था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसके साथ मतलब व्यापार करते थे, तो सुमेर देश के साथ। सुमेर नाम याद रखिएगा, सुमेर देश के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे तो ध्यान से देखिए सबसे ज़्यादा वो तांबा, सोना, चांदी, टीन, ठीक है, आदि का व्यापार करते थे। लेकिन वो लोग लोहे का व्यापार नहीं करते थे। मुख्य लाइन जरूर याद रखिएगा, लोहे का व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, लोहे का व्यापार नहीं करते थे। तो देखिए फट से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे, तांबा का, सोने का, चांदी का, टीन का। लोहे का व्यापार नहीं करते थे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। अभी लोहे के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है। क्लियर। आगे देखो अगला पॉइंट क्या होगा आपके लिए जो परीक्षा में आने वाला है। अगला पॉइंट यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए, जैसे आजकल आप मिठास खा लेते हैं, लड्डू, बर्फी, पेड़ा, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे। ठीक है, ईसापुर में 2500 ईसापुर में थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ के लोग मिठास, ठीक है, मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, मिठास के लिए। ठीक है, तो आप बताइए किसका प्रयोग करते थे, मिठास के लिए। तो मिठास के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग करते थे। किसका, शहद का। ठीक है, मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे, फिल्में तो उस समय बनती नहीं थी, तो मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, पशु पंछियों को आपस में लड़ाते थे। ठीक है, पशु पंछियों को आपस में लड़ाना और शिकार करना इनका मनोरंजन का मुख्य साधन था। ठीक है, पशु पंछियों को आपस में क्या करना, लड़ाना और शिकार करना इनका मुख्य मनोरंजन के साधन थे। और मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्लियर। आगे देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, ये कैसे मतलब इसका पतन कैसे हो गया। तो इसका पतन कहते हैं कुछ लोग कि बाढ़ आ गई। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है बाढ़ आ गई, और कुछ लोग कहते हैं इनको आर्यों ने मार डाला। किसने, आर्यों ने। तो ध्यान दीजिए ये भी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे देखो एक है कालीबंगा। कालीबंगा
अगर आपसे पूछ लें कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई, काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो काली चूड़ियाँ अगर पूछ लें किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। आगे देख लो, अगला जो पॉइंट बनता है, नाम सुने होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से देखिए, जो मोहनजोदड़ो होती है, यहाँ से देखिए एक कब्र में 200 लिपटे हुए नजर आए हैं। परीक्षा में पूछा गया है, एक कब्र में 200 आपस में लिपटे हुए मिले हैं, आपस में लिपटे मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 200 आपस में लिपटे हुए किस स्थान पर मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, तो कालीबंगा से मिली हैं। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, उनकी भाषा तो आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। कौन सी भाषा थी, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक रोपड़ है, रोपड़ की मतलब पूछा जाता है कि रोपड़ कहाँ है, रोपड़ की खोज किसने की। ठीक है, और अगला पूछा जाता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। प्रमुख बंदरगाह जो था वो लोथल था, और उसके बाद एक सुतकोटा बंदरगाह था। ये दोनों बंदरगाह गुजरात में पड़ते हैं, जो कि बहुत फेमस बंदरगाह थे। कहाँ के? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। और हमने बताया था यहाँ की सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। ठीक है, और सबसे पवित्र इमारत स्नानागार है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जो आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हमने बताया था किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ठीक है दयाराम, ठीक है, दयाराम सायनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम सायनी ने की थी। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो भी लिखा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की है रखालदास बनर्जी ने। इसका कार्यकाल अगर पूछ लें कब से कब तक माना जाता है, तो देखिए सी की पावर, ठीक है, 1/4 के तहत 2500 से 1750 के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये थे मुख्य बिंदु किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के। इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, तो उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से रखिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छी परीक्षा दीजिएगा और समय से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपका बहुत जल्द सिलेक्शन होने वाला है। जय हिंद, गुड डे।